मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पूर्व जो कक्षा हुई थी हमारी, उस कक्षा में हम बात करें तो उस कक्षा में हम समास के बारे में चर्चा कर रहे थे। और समास की बात करें तो समास में हम लोग एक समास पढ़ रहे थे, जिसकी बात करें तो समास का नाम था द्वंद्व समास। इस द्वंद्व समास के लिए एक सूत्र पढ़ा था जिसका नाम था चार्थी द्वंद्व है, और इस च के 4 अर्थ होते हैं। और च के अर्थ की बात करें तो इतरेतर और समाहार, तो हम जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। एक हमने पढ़ा था और च के 4 अर्थ पढ़े थे, समुच्चय, अनुवाच्य, इतरेतर और समाहार। समुच्चय और अनुवाच्य के समर्थ पदों के साथ समास नहीं हो रहा था। अब यहां हम बात करें तो समुच्चय और अनुवाच्य का द्वंद्व समास नहीं होता है, तो फिर किसका होता है? तो बात करें तो इतरेतर और समाहार का द्वंद्व समास होता है। इतरेतर की बात करें तो इतरेतर, इतर इतर यानी दोनों जो पद होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और दोनों पदों में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, उभय पद प्रधान हो द्वंद्व, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब बात करें तो इतर इतर का मतलब तो यहाँ नहीं, दोनों पद क्या है? प्रधान है। समाहार का मतलब होता है समूह की प्रधानता। और एक हम पढ़ेंगे जिसकी बात करें तो एक शेष। जो हम समास पढ़ रहे थे इससे पूर्व है, उस समास का नाम था द्वंद्व समास। ठीक है, समास का नाम क्या है भाई? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में सामान्यतः बात कर रहे थे हम, तो सामान्यतः समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सामान्यतः कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का होता है। जिसकी हम बात करें तो एक का नाम था इतरेतर। ठीक है, एक इतरेतर का ये एक भेद होता है जिसे हम 2 नंबर पे कह सकते हैं, जिसमें दोनों पदों के स्थान पर क्या शेष रहता है? एक ही शेष रहता है। इसका क्या रहता है भाई? एक शेष। और तीसरा है समाहार। ठीक है, सामान्यतः यह समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वैसे च के कितने अर्थ होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। इतरेतर का मतलब दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। और उभय पद प्रधान है द्वंद्व, दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ एक ही शेष रहता है, एक ही शेष रहता है। और यहाँ हम बात करेंगे तो समूह अर्थ में होगा, कुछ सामान्य नियमों के साथ होता है। ठीक है, आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वह कौन सा है? एक शेष। किसकी बात करेंगे भाई? एक शेष की बात करेंगे। चलो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करें तो हमारा ये समास है, समास का नाम कौन सा है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास। समास का नाम क्या है भाई? एक शेष द्वंद्व समास। देखिए, दोनों जो पद होते हैं, दोनों पदों में से एक पद ही शेष रहता है। इसका मतलब ये हुआ दोनों पदों में एक पद ही शेष रहता है। दोनों पदों में से एक पद ही शेष रहता है। दोनों पदों मतलब 2 पदों के मेल को समास कहते हैं। तो यहाँ जो 2 पद होते हैं, इतरेतर समास के जो 2 पद हम पढ़ रहे थे, यानी दोनों पद प्रधान हो रहे थे। अब यहाँ हम क्या करेंगे? जब विग्रह करने के बाद समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद में हमारे पास दोनों पदों में से क्या शेष रहेगा? एक पद ही शेष रहता है। क्या रहता है भाई? एक पद ही शेष रहता है। यानी जो इतरेतर समास था, अब वहां इतरेतर पद समास की बात करें तो 2 या 2 से जो भी हमारे अधिक पद थे, 2 पदों का मेल ही होता है ना, या 2 से अधिक हो या 2 हो, तो 2 या 2 से अधिक पदों में से एक पद ही शेष रहता है। कितने पद शेष रहते हैं? एक पद शेष रहता है। ठीक है, एक शेष का मतलब क्या हुआ? एक ही शेष रहता है। देखो, इसके नाम से हमें बोध हो रहा है, नाम से आपको पता लग गया होगा कि समास का नाम क्या है? एक शेष। और एक शेष में कितने शेष रहते हैं? एक ही पद शेष रहता है। इसकी बात करें तो इसमें देखो एक नियम है, नियम नंबर 1। इसका पहला नियम है, जिसकी बात करें नियम 1। और नियम 1 की बात करें तो इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है। क्या लिखा गया है भाई? सूत्र लिखा गया है।
ठीक है। सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है सरूपाणाम एक शेष है, सरूपाणाम एक शेष है एक विभक्तो, सरूपाणाम एक शेष है एक विभक्तो। क्या लिखा गया है? सरूपाणाम, स यानी होता है समान रूप वाले। इसका मतलब ये हुआ कि समान रूप वाले और समान विभक्ति वाले, समान रूप वाले और समान विभक्ति वाले पदों में एक पद ही क्या रहता है? शेष रहता है। देखो ये सूत्र है, क्या नाम है सूत्र का? सरूपाणाम एक शेष है एक विभक्तो। इसका मतलब ये हुआ कि समान रूप वाले और समान विभक्ति वाले पदों में, एक शेष है, एक पद ही शेष रहता है, एक पद ही शेष रहता है। देखो सूत्र क्या कहता है? सूत्र ये कहता है कि समान रूप वाले यानी दोनों पदों का समान रूप हो, दो या दो से अधिक जितने भी पद होंगे ना, उन पदों की बात करें तो पदों में समान रूप हो, समान रूप मतलब एक ही रूप वाले पद हो और समान विभक्तियां हो। विभक्तियों की बात करें तो उन पदों में विभक्तियां भी क्या हो? समान हो। तो उन पदों में से एक पद ही शेष रहता है। देखो क्या पद रहता है? एक पद ही शेष रहता है। किनमें शेष रहता है एक पद? कि समान विभक्ति वाले और समान रूप वाले पदों में से एक पद ही क्या रहता है? शेष होता है। ठीक है। अब जब समस्त पद का हम निर्माण करेंगे, ठीक है, नियम नंबर 1 की बात कर रहे हैं और हम पढ़ क्या रहे हैं? एक शेष, और एक शेष में देखो पहले कैसे प्राप्त होता है ना। तो समस्त पद की बात करें तो समस्त पद में दो पदों के लिए, अगर विग्रह में दो पद है यानी समस्त पद में, जब हम समस्त पद का निर्माण करेंगे तो अगर विग्रह में दो पद हैं, है ना, तो समस्त पद में दो पदों के लिए द्विवचन एवं दो से अधिक पदों के लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। यदि विग्रह वाक्य में दो पद हैं तो द्विवचन लगाएंगे समस्त पद बनाते समय। भाई विग्रह वाक्य में दो पद हैं तो समस्त पद का निर्माण करेंगे तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और यदि दो या दो से अधिक पद हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन का। मतलब दो पदों के लिए क्या लगाएंगे समस्त पद में? द्विवचन, और दो से अधिक पदों के लिए क्या लगाएंगे? बहुवचन। कब लगाएंगे? कि समान रूप वाले और समान विभक्ति वाले जब पद होते हैं तब उनमें से एक पद शेष रहेगा, तो एक पद के रूप में यदि दो पद हैं वाक्य में, विग्रह में, तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और दो से अधिक यदि पद हैं तो बहुवचन का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एक के लिए एक, मतलब एक तरफ इधर एक और एक इधर, यानी कितने हो गए? दो। तो दो पद हैं वाक्य में तो द्विवचन लगा दो, और दो से अधिक है तो बहुवचन लगा दो। ठीक है। अब हम बात करें किसकी? विग्रह की, और यहाँ उदाहरण की बात कर रहे हैं। किसकी? उदाहरण की। उदाहरण में सबसे पहले तो भाई क्या होता है? विग्रह, और एक क्या होता है? समस्त पद यानी समास। एक गया समस्त पद। ठीक है। समस्त पद को हम क्या कहते हैं? समस्त, यानी समस्त पदों का मेल होना ही समस्त पद कहलाता है ना। तो विग्रह की बात करें, जैसे अब यहां देखिए समान पद होनी चाहिए ना, तो समान का मतलब जैसे राम च। देखो शब्द की बात करें तो राम च। अब आप चाहो तो इसको रामश्च भी कर दो या राम च, क्योंकि च है तो उत्तर संधि भी प्राप्त हो रही है ना, तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? ये वाला से हो जाता है ना। ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं रामश्च। बताओ कितने नाम है? दो। दोनों समान है ना,
ठीक है, एक विभक्ति वाले है ना, हाँ ठीक है। तो रामश्च रामश्च बताओ कितने हो गए, एक या है, दो है, तो एक ही शेष रहेगा ना, दोनों में से स्थान पे। तो राम कितने हैं, दो राम है, दोनों के स्थान पे कितने शेष रहेंगे, एक, तो एक शेष रहेगा, तो दो है तो द्विवचन का प्रयोग कर दो, क्या बन जाएगा, रामाओ। अच्छा, अगर ये कहें कि रामश्च रामश्च और रामश्च, बताओ राम कितने हैं, एक, दो, तीन, बहुवचन का प्रयोग हुआ ना, तो वाक्य में भी हम क्या लगाएंगे, बहुवचन। तो राम है, रामौ रामः, समस्त पद क्या बन गया, रामः। ठीक है, जैसे हरीश्च और हरीश्च, बताओ क्या बन गया, हरौ, हरी हरी हरय। ठीक है, क्या बनेगा, हरी। जैसे यदि यहां वाक्य में से हो हरीश्च 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 बराबर क्या होगा भाई, हरी हरी हरय, बहुवचन का प्रयोग करेंगे ना समान विभक्ति वाले। तो बताओ राम, हरि की, हरि का मतलब हरि, तो हरि की प्रथमा में बहुवचन यानी बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो बहुवचन क्या बनता है, हरिय। जैसे रमा च रमा च, बताओ क्या बनेगा, रमे, क्या बनेगा, रमे। ठीक है, जैसे रमा रमा च रमा च बराबर क्या बनेगा, रमा, क्या बनेगा, रमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पढ़ रहे हैं समास, समास का नाम है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास की बात करें तो सामान्यतः द्वंद्व समास कितने प्रकार पढ़ा था, 3 प्रकार का पढ़ा था। और 3 प्रकार की बात करें तो पहले प्रकार का हमने जो पढ़ा उसकी हम बात करें तो पहले प्रकार का एक समास पढ़ा जिसका नाम था इतरेतर, और इतरेतर का ही एक भाग है जिसका नाम है एक शेष, और एक शेष द्वंद्व समास हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है एक ही शेष रहता है, एक ही शेष रहने का मतलब हुआ दो या दो से अधिक पदों में एक ही शेष रहता है, अर्थात जितने वाक्य में पद होते हैं यानी 2 से अधिक पद हो या 2 पद हो तो एक ही पद शेष रहेगा। तो उसके हम नियमों की हम चर्चा कर रहे थे। हमने एक पैरा नंबर का नियम पढ़ा था, उसका नाम था सहरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। सूत्र ये कहता है कि समान रूप वाले और समान विभक्ति वाले पदों में से एक पद ही शेष रहता है, अर्थात समस्त पद में 2 या 2 से अधिक पद हों तो 2 पदों के लिए द्विवचन और 2 से अधिक पदों के लिए बहुवचन का क्या होता है, प्रयोग होता है। विग्रह वाक्य का है जितने पद होंगे उस हिसाब से समस्त पद का क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे विग्रह की बात करें तो हमने विग्रह बनाया, जैसे रामश्च रामश्च कितने पद हो गए, 2, तो 2 पदों में समान रूप क्या बन जाएगा, राम है रामोहु, है ना। रामश्च रामश्च क्या बन गया, रामो, रामश्च 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 रामः, हरिश्च हरिश्च हरि, हरिश्च 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 हरयः, रमा च रमे, और रमा च रमः, से लता च लते, लता च लता लते लतया। ठीक है, ऐसे वाक्य में हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, एक नियम पूरा होता है। चलो दूसरे की बात करें, किसकी बात करें, दूसरे की। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है। देखो सूत्र क्या लिखा है, पुमान स्त्रिया, देखो सूत्र क्या लिखा है, पुमान स्त्रिया, सूत्र क्या लिखा है, पुमान स्त्रिया। अब देखो यहाँ इस साफ साफ लिखा है कि जो 2 पद होंगे, 2 पदों में से पुमान स्त्रिया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले 2 पदों के होने पर 2 पद होंगे, एक तो पुल्लिंग का होगा और एक होगा स्त्रीलिंग का। कितने पद हो रहे हैं, 2, है ना। और उन 2 पदों की बात करें तो 2 पदों के रूप में एक तो क्या होगा, पुल्लिंग का होगा और एक होगा स्त्रीलिंग का। तो अब हमारा जो समस्त पद बनेगा वह किसका बनेगा भाई, पुल्लिंग का ही बनेगा। किसका होगा, पुल्लिंग का ही। और जितने वाक्य में पद हैं उनके हिसाब से कितना बहुवचन का हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, है ना। इसका मतलब हुआ दोनों पदों के रूप में, दोनों पदों के रूप में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के होने पर, यानी दोनों पदों के रूप में पुल्लिंग और
और स्त्रीलिंग के होने पर समस्त पद बनाते समय समस्त पद में या समस्त पद में, यानी दोनों पदों के रूप में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के होने पर समस्त पद में पुल्लिंग ही शेष रहता है, पुल्लिंग ही शेष रहता है। क्या रहता है भाई? शेष, पुल्लिंग ही शेष रहता है। कब शेष रहता है? पुमान स्त्रीय कहता है कि यदि किसी वाक्य में दो जो पद है और उन दो पदों के रूप में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों पद प्राप्त हो रहे हैं, एक तरफ पुल्लिंग है एक तरफ यदि स्त्रीलिंग है, तो जब हम समस्त पद का निर्माण करेंगे तो समस्त पद के रूप में पुल्लिंग ही शेष रहता है या पुल्लिंग ही दिखाई देता है। ठीक है, अब पुल्लिंग का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे कि यानी संख्या के अनुसार जितने लोग हैं, है ना, और समस्त पद में पुल्लिंग ही शेष रहता है और संख्या के अनुसार वचन का निर्धारण होगा। तो संख्या मतलब एक है तो एक तो मतलब हो ही नहीं सकता ना, कहने मतलब दो या दो से अधिक होंगे, दो वचन द्विवचन और दो से ज्यादा है तो बहुवचन। संख्या के अनुसार, संख्या के मतलब दो के अनुसार, संख्या के अनुसार वचन का प्रयोग होगा, वचन का प्रयोग होगा। किसके अनुसार होगा वचन? मतलब देखो सूत्र ये लिखा है, पुमान स्त्रिया दोनों पदों में रूप में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के होने पर समस्त पद में पुल्लिंग ही शेष रहता है और संख्या के अनुसार वचन का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो प्रयोग होता है तो देखो अब हम बात करें किसकी? एक तो है विग्रह की, ठीक है, एक हो गया विग्रह और एक हो गया हमारा समस्त पद। ठीक है, एक तो हो गया विग्रह और एक क्या हो गया? समस्त पद। विग्रह की बात करें जैसे हंसश्च, देखो सूत्र की बात करें जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्दों का प्रयोग करना है ना, हंसश्च, हंसीच, हंसीश्च, हंसश्च, हंसिश्च, देखो हंसश्च, हंसिश्च, जैसे बालकश्च, बालिकाश्च, बालिकाश्च। ठीक है, नदश्च, 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 नदीश्च, नदश्च। और बात करें किसकी? नदीच। देखिए यहां आप पदों में देख रहे होंगे कि इन पदों में आपको दिखाई दे रहा है, इन पदों में देखो एक तो पुल्लिंग दिखाई दे रहा है, देखो पुल्लिंग हंस और हंसी, बालक और बालिका, नद और नदी। ठीक है, जैसे भ्राता च, है ना, शब्द की बात करें तो अब देखो इन पदों में आप देख रहे होंगे तो इन पदों में क्या है? भ्राता, भ्राता यानी भाई, भ्राता च, स्वसा च, छात्र च, छात्रश्च, छात्रा च। तो यहां दो देख रहे हैं, हंस और हंसी, बालक और बालिका, नद और नदी, भ्राता और स्वसा, छात्र और छात्रा। च का बोध हो ही रहा है और च का मतलब दोनों पदों के बीच में, दोनों समाज में च दिखाई देता है और विग्रह करते हैं तो उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? च लगाते हैं। जब समस्त पद का निर्माण करेंगे तो समस्त पद का अभियान निर्माण करेंगे तो सूत्र ये कह रहा था हमारा पुमान स्त्रिया, कि पुमान का मतलब होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले पदों के, यानी पदों के होने पर पुमान यानी पुल्लिंग वाला पद ही शेष रहता है और संख्या के अनुसार वचन का निर्धारण होता है। देखो हंसश्च, हंसीच, दो हो गए ना व्यक्ति, कितने हो गए आप तो ये समझिए दो, तो संख्या कितनी है? दो। तो बताओ क्या बनेगा? हंसश्च, हंसिश्च क्या बन जाएगा? पुल्लिंग का, और पुल्लिंग वाले पद के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? संख्या का। तो एक वचन में हंस, हंसो, हंसा, तो क्या बन जाएगा? हंसो। क्या बनेगा भाई? हंसो। नदी, नदी शब्द की बात करें, नदी, नद्या, नदी, तो यहां देखो बालकश्च, बालिकाच, बताओ बालक क्या लिखेंगे ना, तो बताओ क्या बनेगा? बालको, है ना। अब देखिए अब नदश्च, नदीच, नदियां कितनी हो गई? दो, तो दो हैं तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? नदी। देखो भ्राता च, स्वसा च, बताओ क्या बनेगा? भ्रातरौ, भ्रातरौ, क्या बनेगा? भ्राता
च स्वसा से क्या बन गया भरातरौ। छात्रश्च छात्राच छात्रौ क्या बनेगा छात्रौ। छात्र और छात्रा क्या बन गया छात्र छात्रौ छात्रहा। तो यहाँ देखिए इन शब्दों में आप लोग देख रहे होंगे सूत्र ये कह रहा था कि पुमान स्त्रीय कहता है दोनों पदों के रूप में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्राप्त होने पर अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका समस्त पद का निर्धारण करेंगे तो पुल्लिंग वाला पद ही शेष रहेगा और जितनी संख्या होगी संख्या के अनुसार हम कितने वचन का निर्धारण करेंगे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन का हम प्रयोग करेंगे। तो एक वचन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो पदों का मेल होना ही समास है, तो कम से कम दो पदों का मेल तो होगा, द्विवचन होगा या बहुवचन होगा, इसका निर्धारण होगा संख्या के अनुसार। विग्रह की बात करें तो विग्रह के रूप में एक पद के रूप में हमारे सामने स्त्रीलिंग वाला पद होगा, एक के रूप में पुल्लिंग वाला पद होगा। शब्द की बात करें हंसश्च हंसिश्च क्या बन गया हंसौ। बालकश्च बालिकाच बालकौ। नदश्च नदी च नदी। भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ। छात्रश्च छात्रा च क्या बनेगा छात्रौ। क्या लिखेगा छात्रौ। ठीक है, इसी के साथ ये नियम भी हमारा समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं और आगे देखो शब्दों की बात करें। पिता, देखो नियम नंबर 3 हम बात कर रहे हैं इसकी, नियम नंबर 3 की। अब हम किधर बढ़ गए हैं नियम नंबर 3 की ओर, और नियम नंबर 3 के लिए एक सूत्र लिखा गया है। ठीक है, नियम नंबर 3 की बात करें तो पिता मात्रा, पिता मात्रा, देखो क्या लिखा है पिता मात्रा, सॉरी पिता मात्रा, मात्रा माता मातौ मात्रा है तो यहां मात्रा। देखिए अब यहां दो शब्दों की बात करेंगे, माता शब्द और पिता शब्द के होने पर, पिता का मतलब पिता और माता शब्द के होने पर, यानी पिता माता शब्द का पिता शब्द के साथ द्वंद्व समास होने पर, है ना। तो मातृ शब्द का इसका मतलब हुआ मातृ यानी माता का, मातृ शब्द का पितृ शब्द के साथ, पितृ शब्द के साथ द्वंद्व समास यानी समास होने पर, समास होने पर विकल्प से, अब यहां विकल्प से आ गई ना, विकल्प से एक शेष रहता है, एक शेष रहता है, अर्थात पुमान, पुमान का मतलब पुल्लिंग वाला पद ही शेष रहता है, अर्थात पुल्लिंग यानी अर्थात पुमान, पुमान का मतलब अपन पुमना पहले हमने पढ़ लिया ना कि पहले किसका प्रयोग करेंगे, पुमान और पुमान स्त्रियां यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द हो तो पहले प्रयोग किसका होगा पुल्लिंग का, तो मतलब पुल्लिंग वाला पद शेष रहेगा ना। तो यदि शब्द में माता और पिता भी हो तो माता शब्द का यदि पितृ शब्द के साथ समास होता है तो विकल्प से क्या होता है, यहाँ पर विकल्प से एक ही शेष रहता है, और अर्थात पुल्लिंग, पुल्लिंग का मतलब पितृ शब्द शेष रहता है, पितृ शब्द शेष रहता है। कब शेष रहेगा, जब हम लोग बात करें यदि यहाँ दोनों पदों में जब क्या होता है कि यदि दोनों पद साथ में आ रहे हैं तो पुल्लिंग वाले पद का रूप होगा और पुल्लिंग में जितने पद हैं उसके अनुसार ही वाक्य में वचन का निर्धारण होगा। अब बात करें जैसे विग्रह की, उदाहरण की बात करें ना, विग्रह होगा जैसे माता च पिता च, माता का किसके साथ हो रहा है, पिता के साथ समास हो रहा है, तो माता और पिता दोनों पद हो गए, दोनों पदों की क्या प्रधानता है, दोनों पद ही क्या है प्रधान है, तो माता च पिता च। अब इससे पहले हमने एक समास पढ़ा था जिसका नाम था इतरेतर समास, तो उसमें हमने पढ़ा दोनों पदों की प्रधानता होता है, यहाँ दोनों पद ही प्रधान है लेकिन अलग से लिखा गया है, विकल्प से कार्य हो रहा है ना कि माता पिता मातरौ, तो पिता और माता वाले शब्दों का समास होने पर यानी मातृ शब्द का पिता शब्द के साथ समास होने पर यानी पितृ शब्द क्या रहता है भाई शेष रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब अभी हमने एक पढ़ा सूत्र पुमान स्त्रिया, वो ये कहता है पुल्लिंग वाला पद शेष रहता है, तो पुल्लिंग वाला पद शेष रहेगा तो बताओ अब शब्द रूप क्या बन जाएगा हमारा, पिता पितरौ पितरा है, तो बताओ क्या बन गया पितरौ, समस्त पद क्या बना पितरौ। इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार इस पद के बारे में पूछा गया है। ठीक है,
विग्रह की बात करें तो विग्रह क्या बन गया, माता च पिता च, समस्त पद क्या बन गया, पितरौ। समस्त पद पितरौ भी बनता है, क्या बनता है, पितरौ भी बनता है। चलो हमने इतरेतर समास पढ़ा था, दोनों पदों की प्रधानता है। अगर इसी वाक्य की बात करें तो इतरेतर समास हो रहा है, यदि माता च पिता च, तो बताओ क्या बनेगा, वहां हमने इसका समस्त पद क्या बनाया था, माता पितरौ, माता पितरौ। ठीक है, इसका समस्त पद क्या बनेगा, माता पितरौ भी बनेगा। अगर इसी की बात करें तो यहाँ एक और प्राप्त होता है, मात्र पितरौ, मात्र पितरौ। तो इस समास के तीनों रूप प्राप्त होते हैं। ये समस्त पद तो यही होगा, अरे विग्रह तो एक ही होगा, माता च पिता च, जबकि समस्त पद के रूप में हमें क्या क्या दिखाई देगा, पितरौ, माता पितरौ, मात्र पितरौ। ठीक है, लेकिन इस नियम के आधार पे हम बात करें कि ये वाला जो हम नियम पढ़ रहे हैं, अगर इस नियम के आधार पे बात करें तो एक ही रूप बनेगा, वो कौन सा बनेगा, पितरौ। कौन सा नियम बनेगा भाई, एक ही नियम बनेगा। नियम की बात करें तो कौन सा बनेगा, केवल पितरौ। क्यों, क्योंकि सूत्र ये कहता है पिता मात्रा, पिता और मात्रा, यानी मातृ शब्द का पितृ शब्द के साथ समास होने पर विकल्प से एक शेष रहता है, यानी एक ही पद शेष रहता है, अर्थात पितृ शब्द ही शेष रहता है। और जब विग्रह की बात करें तो विग्रह के रूप में यहाँ पे हमारे सामने क्या क्या गया, माता च पिता च। समस्त पद की बात करें तो एक रूप बनेगा, पितरौ। ठीक है, इससे पहले हमने एक समास पढ़ा था, इतरेतर समास। और इतरेतर समास का मतलब होता है दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। यदि दोनों पद यानी माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, ठीक है, उभय पद प्रधान है, इसलिए बात करें तो दोनों पदों के प्रधानता होने पर माता च पिता च में माता पितरौ भी प्राप्त, इसका समस्त पद प्राप्त हो रहा है, और मात्रा पितरौ भी समस्त पद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जैसे इसी की बात करें माता पितरौ, तो इसी की बात करें तो इसी तरह एक ससुर एक श्वश्रु, श्वश्रुर का मतलब होता है ससुर और श्वश्रु का मतलब होता है सास। ठीक है, माता पिता, यानी अब यहां माता पिता की बात हो रही है तो ये लड़के के माता पिता की बात हो रही है यहां पर, तो अब लड़की के माता पिता की बात कर लेते हैं। जैसे कई बार शादी होती है ना, दुल्हा जो दुल्हन होता है, तो दुल्हा के जो माता पिता हैं और दुल्हन के माता पिता हैं, अब वो एक दूसरे के, अब दुल्हन के लिए दूल्हे के माता पिता क्या हो गए, श्वश्रु और श्वश्रुर, और दुल्हा के माता पिता यानी तो दुल्हन के हो गए। अब उनके माता पिता हैं, दुल्हन के जो माता पिता हैं, दुल्हन के माता पिता को दुल्हा क्या कहेगा, श्वश्रु और श्वश्रुर, यानी सास और ससुर। ठीक है, अब उनका भी प्रयोग होगा तो उनका प्रयोग भी ऐसे ही होगा, है ना। अगर इतरेतर में होगा तो ऐसे प्रयोग बनाएंगे, और यदि एक शेष की बात करेंगे तो अभी इनका निर्माण करेंगे। तो अन्य उदाहरण की बात करें तो इसी तरह से क्या होता है कि इसी तरह से बात करें, इसी तरह से श्वशुर और श्वश्रुर का मतलब होता है ससुर, और श्वश्रु का मतलब होता है सास, है ना। श्वश्रु, इसी तरह श्वश्रुर और श्वश्रु में भी विकल्प से एक शेष द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। क्या होता है भाई, एक शेष, किसमें, श्वश्रुर और श्वश्रु में भी विकल्प से एक शेष द्वंद्व समास होता है। बात करें किसकी, विग्रह की, बात करें किसकी, विग्रह की, और बात करें किसकी, समस्त पद की। ठीक है, जैसे अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, श्वश्रु और श्वश्रु, यानी श्वश्रुर और श्वश्रु पद की बात कर रहे हैं, श्वश्रुर और श्वश्रु। तो यहाँ दोनों पद जो हैं, अगर दोनों पदों में से दोनों पदों का यदि समास होता है तो श्वश्रुश्च श्वश्रुच। ठीक है, अब यहाँ एक शेष रहता है, दोनों पदों में से पुल्लिंग वाला पद ही क्या रहेगा, शेष रहेगा। और वचन जो हमारी संख्या है, वचन कितने हैं, 2 हैं, 2 पद हैं, तो द्विवचन का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और पुल्लिंग वाले पद का क्या करेंगे, प्रयोग होगा। अगर इतरेतर की बात करें, यदि इतरेतर समास होता तो तो अब हम क्या करते, इतरेतर होता तो दोनों पदों की क्या मानता, दोनों पदों की क्या होती, प्रमुखता होती, दोनों पद प्रधान होते तो क्या बन जाता, दोनों पदों का ही क्या होता है, पहले
प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम बात करें शब्द की स्व सुरा। अब देखो स्व सुर की बात करें तो स्व सुरा विसर्ग लगाएंगे या स के साथ लगा दो च, स्व सुर च, स्व श्रु, स्व सुर च, स्व श्रु च। यहाँ छोटा कर दिया सॉरी, इसको दीर्घ करना है। तो बताओ समस्त पद क्या बनेगा? स्व सुरो। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक ही शेष रहता है, और कौन सा शेष रहता है? पुल्लिंग वाला शेष रहेगा। तो पुल्लिंग वाला पद कौन सा है? स्वसुर है ना, ससुर। और यह कौन है? सास। तो पुल्लिंग वाला पद जो ससुर है, स्वसुर, तो यहाँ द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्वसुरो। क्या बनेगा? स्वसुरो। क्या बनेगा? स्वसुरो। स्वसुरश्च स्वश्रुच स्वसुरो। अगर इतरेतर की बात करें, विग्रह यही होगा, स्वसुरश्च स्वश्रुच है। तो बताओ क्या बनेगा फिर वहां हम लोग क्या करेंगे? वहां पहले स्त्रीलिंग का यानी एक विशेष में ऐसे होता है ना, जो जैसा पद है वैसे के वैसा प्रयोग करेंगे। तो अधिक पूजनीय जो होता है, जैसे माता च पिता च, तो माता पितरौ। ठीक है, यहाँ फिर क्या बनेगा? स्वसुरश्च स्वश्रुच या स्वश्रुच स्वसुरश्च। तो फिर पूजनीय कौन है? अधिक पूजनीय। कहने का मतलब ये कहते हैं ना कि जो अधिक पूजनीय के लिए हमने पहले प्रयोग किया है, तो यहाँ स्वश्रु, सास और ससुर में से पहले प्रयोग किसका होगा? स्वश्रु का। सास का पहले क्या होगा? प्रयोग होगा। तो अब बताओ क्या बनेगा? स्वश्रु स्वश्रुरो। ऐसे हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, या देखिए इसी तरह स्वसुर और स्वश्रु में भी विकल्प से क्या होता है? एक शेष होता है। क्या शेष रहता है? तो विकल्प में हम प्रयोग करेंगे तो विकल्प से एक शेष द्वंद्व समास होता है, और एक शेष के रूप में कौन प्राप्त होता है? यहाँ पर स्वसुर पद प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ स्वसुर पद प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों पदों के रहने पर। तो स्वसुरश्च स्वश्रुच पुमान स्त्रियां और सूत्र की प्राप्ति हो रही है, जिसकी उससे हम क्या करेंगे? स्वसुरौ। और यदि इतरेतर करेंगे तो स्वश्रु स्वसुरो। ठीक है, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं और एक नियम और प्राप्त होता है। और हम नियम की बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ हमने पढ़ा था सूत्र यानी नियम नंबर 3। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ? नियम नंबर 4। नियम कौन सा है? 4। ठीक है, नियम नंबर 4 की बात करें तो एक सूत्र है। सूत्र की बात लिखा है, तो सूत्र लिखा है त्यजादीनि 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 सर्वैर नित्यम सर्वैर नित्यम। देखो क्या लिखा है, त्यजादीनि सर्वैर नित्यम। सूत्र लिखा है त्यजादीनि सर्वैर नित्यम। त्यज आदि शब्दों के साथ सर्व शब्द हमेशा क्या होगा? नित्य होगा। नित्य का मतलब नित्य रूप से यही प्रयुक्त होगा। त्यज आदि शब्दों के साथ, है ना। त्यज का मतलब होता है त्यजादि शब्दों के साथ, है ना। त्यजादि शब्दों के साथ किसी पद के होने पर, त्यजादि शब्दों का किसी भी पद के साथ समास होने पर नित्य रूप से त्यजादि शब्द ही का ही प्रयोग होगा या एक शेष रहता है। तो इसका मतलब हुआ त्यजादि, त्यज आदि यानी त्यज है आदि में, त्यजादि शब्दों के साथ किसी भी पद का समास होने पर, किसी भी पदों के यानी त्यजादीनि शब्दों के साथ किसी भी पद का समास होने पर हाँ, समास होने पर त्यज शब्द का ही एक शेष रहता है, एक शेष रहता है।
त्यजादि शब्दों के साथ, त्यज का मतलब त्यज से, तो जो तद शब्द हैं वो, जैसे एतत् शब्द हैं वो, ऐसे जो शब्दों का जो समूह है उन शब्दों के साथ किसी भी पद का समास होने पर, यानी इनके साथ यदि किसी भी पद का क्या हो रहा हो, समास होता है, तो त्यज शब्द वाले रूपों का ही एक शेष रहता है। चाहे आप उनके साथ किसी भी पदों को जोड़ दो तो उन पदों का योग नहीं होकर के किन पदों का ही एक शेष रहता है, त्यज शब्द का ही एक शेष रहता है। एक शेष किन करेगा भाई, तत् शब्दों का। त्यज का मतलब जैसे तत् शब्द है, ठीक है। जैसे तत् शब्द की बात करूं तो तत् शब्द के साथ में यदि हम लोग किसी पद का समास करेंगे तो अब बताओ, अब समस्त पद के रूप में हम जिस पद को रखेंगे तो समस्त पद के रूप में कौन सा पद रहेगा, तो समस्त पद के रूप में त्यज शब्द ही रहेगा। कौन सा शब्द रहेगा, तत् शब्द। और तत् को हम क्या बोलते हैं, त्यज। और त्यजादि शब्द का ही, यानी त्यज शब्द का ही, त्यज का मतलब त्यजादि शब्द का ही एक शेष रहता है। जो भी त्यजादि शब्द हैं उन त्यजादि शब्दों के साथ में यदि किसी भी पद को आप रखेंगे तो हमारे सामने जो पद होगा वह पद कौन सा शेष रहेगा, त्यजादि शब्द ही रहेगा, ठीक है। अब जितने वचन होंगे उन वचनों के अनुसार क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, है ना। तो संख्या के अनुसार, संख्या के अनुसार वचन, संख्या के अनुसार वचन का प्रयोग होगा। संख्या के अनुसार किसका प्रयोग होगा भाई, वचन का प्रयोग होगा। अब बात करें किसकी, विग्रह की, ठीक है। और बात करें किसकी, समस्त पद की, ठीक है। देखिए जैसे सा, से, च, देखिए शब्द की बात करें तो से, च, राम, च, से, च, रामश्च। बताओ से तत् शब्द है ना, से तौते, तम तौतान। जैसे बात करें से, च, राम, मश्च और हरीश्च, सा, च, रमा, च, ठीक है। देखो तत्शब्द की बात हो रही है ना यहाँ पे, स, च, रामश्च, कितने व्यक्ति हैं, दो, वह और राम, वह और राम और हरि, ठीक है, तीन हो गए ना। तो बताओ स तत्शब्द का प्रयोग होगा। तत्शब्द का मतलब बताओ, स तत्शब्द है ना, स तौते, तो पुल्लिंग वाले शब्दों का प्रयोग हो रहा है ना, स तौते, ऐसे पढ़ा था आप लोगों ने तत्शब्द की बात करें तो बताओ स च रामस्य, तो स का क्या होगा, तत्शब्द है, तो तत्शब्द का ही पूर्व प्रयोग होगा, यानी एक शेष के रूप में क्या है, प्रयोग होगा। तत्शब्द शब्द का किसका प्रयोग होगा, एक शेष के रूप में तत्शब्द का। तो तत्शब्द का प्रयोग करेंगे तो स, कितने व्यक्ति हैं, दो, तो रूप क्या बन जाएगा, तौ। देखिए सा, च, रामस्य, हरिश, कितने हो गए, तीन, तो स तौते, तो प्रयोग क्या शेष रहेगा, एक ही रहेगा, और क्या बन जाएगा, ते। सा, च, रमाच, सा, च, रमाच, बताओ, तो बताओ क्या बनेगा, सा, ते, ता, ऐसे पढ़ा था ना। जैसे सा, च, रमा, च, लता, च, कितनी हो गई, तीन हो गई ना, तीन हो गए, वह, रमा और लता, तो सा, ते, ता, क्या बचेगा भाई, शेष, ता शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, ता। जैसे ईशा, ईता शब्द की बात कर रहे हैं, ईशा, च, शिवास, च, बताओ कितने हो गए, दो, कितने हो गए, दो। एतत् शब्द, एतत् शब्दों में क्या होता है, एतौ, क्या बनता है, एतौ। द्विवचन में किसका प्रयोग करते हैं, एतौ। तो त्यजादीनि सर्वैर नित्यम, ये कहता है सूत्र कि त्यज आदि शब्दों का जब किसी भी पद के साथ या शब्द के साथ में समास होता है तो त्यजादि जो शब्द हैं उनका ही एक शेष रहता है और उनका प्रयोग संख्या के अनुसार वचन का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे बात करें विग्रह की, जैसे स च रामश्च तौ, स च रामश्च हरिश्च ते, सा च रमाच ते, सा च रमाच लता च ताः, एषः च शिवश्च एतौ। इसी के साथ हमारा जो समास है कौन सा, एक से समाप्त, जो समास है क्या होता है, समाप्त होता है। चलो अंतिम की ओर बढ़ते हैं, चलो अंतिम समास की ओर बढ़े। इसी के, तो इसी का एक अंतिम शेष भाग है, वह उसकी बात करें तो तीसरे नंबर पे जो हम समास पढ़ने वाले थे उसका नाम था समाहार द्वंद्व समास।
समाहार द्वंद्व समास। कौन सा समास पढ़ रहे हैं भाई? समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? समाहार की। तो यहां देखिए, यानी यहां इस समास में समूह की प्रधानता होती है, यानी च का तो प्रयोग होगा ही होगा, है ना। तो समाहार में क्या होता है? यहां द्वंद्व समास का क्या होता है? प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है? समाहार में। समाहार में द्वंद्व समास का क्या होता है? प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? समाहार में द्वंद्व समास, यानी समाहार यानी समूह के अर्थ की प्रधानता में द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ कुछ परिस्थितियों में द्वंद्व जो समास है, उस द्वंद्व समास का समूह की क्या होती है? इसमें योग होता है। देखिए यहाँ जो समस्त पद होता है, यहाँ समाहार द्वंद्व समास में, यानी यहाँ द्वंद्व समास, यहाँ द्वंद्व समास में समाहार में द्विगु पड़ा है, समाहार द्विगु। तो यहां लेकिन द्वंद्व समास में समाहार यानी समूह का प्रयोग होता है, ठीक है। समस्त पद, यहां समस्त पद, यहां समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, यहाँ दोनों समास में समाहार का प्रयोग होता है और समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। किस पे प्रयुक्त होता है? समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होता है यदि समस्त पद में, यानी समस्त पद में अगर जो अंतिम जो पद होता है, कहने का मतलब जो अंतिम जो शब्द होता है ना, तो यानी समस्त पद के अंत में, यदि समस्त पद के अंत में दीर्घ स्वर है तो उसका ऋस्व का मतलब होता है छोटा, ऋस्व हो जाता है, उसका ऋस्व रूप हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। देखिए यहाँ दोनों समास में समाहार का प्रयोग होता है। समाहार का मतलब समूह अर्थ में कुछ विशेष स्थानों पर, यानी समूह अर्थ में यह समास होता है। कौन से अर्थ में होता है भाई? समूह अर्थ में। और समूह का मतलब क्या होता है? समाहार। और समाहार द्वंद्व समास होता है। यहाँ समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। जो समस्त पद होगा वो किस में प्रयुक्त होता है? समस्त पद की बात करें तो समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग और एक वचन में ही क्या होता है? प्राप्त होता है। अच्छा ठीक है, यदि समस्त पद के अंत में क्या हो? यदि दीर्घ स्वर हो। कौन सा स्वर हो? दीर्घ स्वर हो। तो दीर्घ स्वर हो तो दीर्घ स्वर के स्थान पर यहाँ क्या हो जाता है? ह्रस्व स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? ऋस्व का मतलब क्या होता है? छोटा हो जाता है, ठीक है। यानी समस्त पद का जब हम प्रयोग करेंगे तो समस्त पद के रूप में अब हमें क्या दिखाई देगा? समूह की प्रधानता होगी। यहाँ दोनों समास में च तो जोड़ेंगे, दोनों पदों के बीच में च जोड़ाई देता है, दोनों समास में च होता है ना। अच्छा यहाँ प्रयोग किसका होगा? समाहार का प्रयोग होगा। यानी समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। यदि समस्त पद के अंत में दीर्घ स्वर है तो उसका हम क्या कर देते हैं? ऋस्व स्वर कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? ऋस्व स्वर कर देते हैं। अब देखिए, अब हम बात करें तो जो शब्द है हमारे, तो वहां अब यहाँ विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? जैसे विग्रह, उदाहरण की बात करें, सामान्य उदाहरणों की बात करें, उदाहरण में क्या होगा? कुछ पदों में क्या है हमारे सामने आएगा? समाहार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे? समाहार। जैसे उदाहरण की बात करें तो हस्तौ, हाथ कितने होते हैं भाई? दो होते हैं, एक होते हैं, दो। तो हस्तौ च पादौ च, ये तो गैस का विग्रह हस्तौ, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? उदाहरणों की, सामान्य उदाहरणों की बात कर रहे हैं। तो हस्तौ च पादौ च। अब बताओ हाथ और पैर कितने हो गए? दो या दो से अधिक? दो से अधिक हो गए। द्विवचन का प्रयोग नहीं होगा, कितने का प्रयोग करेंगे? बहुवचन का।
तो अब इनका हम यदि हम समाहार अर्थ में प्रयोग करते हैं तो इनमें क्या लगाएंगे हम, तेषाम, तेषाम समाहारे, तेषाम समाहारे। देखिए बात कर रहे हैं किसकी, हाथ और पैर इनका समाहार। अब इनका इनके है ना, तो बताओ क्या बनेगा, शब्द की बात करें समस्त पद क्या बनेगा, हस्ते पादम। ये इसका क्या हो गया भाई, समस्त पद, समस्त पद। ठीक है, जैसे हस्तौ च पादौ च तेषां समाहारे, शब्द क्या बन गया, हस्ते पादम। जैसे शब्द की बात करें, पूर्वम, पूर्वम च अपरम च। अब बताओ पूर्व और अपर, पूर्व और अपर का मतलब विपरीत, पूर्व और पश्चिम। बताओ कितने हैं, दो हैं या दो से अधिक हैं, दो ही है ना। तो पूर्वम च अपरम च। अब तेषाम बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे, अब किसका प्रयोग करेंगे, द्विवचन का, तयो समाहारे, समाहारे। बताओ क्या बनेगा इसका, पूर्वापरम, पूर्वाह अपरम, पूर्वापरम। ठीक है, तो इसका तो बात करें तो इसका विग्रह तो क्या हुआ था, हस्तौ च पादौ च तेषां समाहारे, और पूर्वम च अपरम च तयो समाहारे क्या बन गया, पूर्वापरम। पूर्वा यानी पूर्व में और अपरम में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पुल्लिंग देखिए अब हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हमारे जो शब्द हैं उन शब्दों की बात करें तो उन शब्दों में क्या करेंगे, तो यदि दो पद हैं है ना, दो का मतलब दो, तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे समाहार अर्थ में। और यदि बहुवचन है, दो से अधिक है, तो किसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन का। समाहार अर्थ में बात कर रहा हूं मैं। तो इस समस्त का मतलब यहाँ, समास का मतलब यहाँ समाहार अर्थ में द्वंद्व समास होता है। और यहाँ जो समास होता है किसकी बात कर रहे हैं, द्वंद्व समास में। समाहार की प्रधानता होती है, कुछ विशिष्ट उदाहरणों की बात कर रहे हैं, कुछ उदाहरणों में कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही होता है। जबकि यहाँ जो भी अब हम समास पढ़ रहे हैं, समाहार द्वंद्व, यह समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। और यदि समस्त पद के अंत में दीर्घ स्वर है तो उसका भी क्या हो जाएगा, ऋस्व हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने दो उदाहरण देकर के समझाए हैं कि हस्तौ च पादौ च तेषां समाहारः है हस्तपादम, तो पूर्वम च अपरम च तयोः समाहारः क्या बन गया, पूर्वापरम। क्यों, दो से अधिक है तो तेषां का प्रयोग किया, बहुवचन का प्रयोग हुआ है, और दो है तो द्विवचन का प्रयोग किया है। चलिए उसके नियमों की बात करें तो यह नियमों की बात करें तो देखिए एक सूत्र है इसके लिए, नियम नंबर 1। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके नियम, और नियम नंबर 1। और नियम नंबर 1 की बात करें तो सूत्र लिखा है द्वंद्वश्च, सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणी तूर्ये सेनांगानां, सेनांगानां। देखो सूत्र क्या लिखा है, सूत्र नंबर 1, और सूत्र नंबर 1 क्या है, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानां। यह है जो द्वंद्व समास है ना, यह जो द्वंद्व समास है तो प्राणी, प्राणी का मतलब प्राणी के अंगवाची शब्दों में, तूर्य, तूर्य का मतलब होता है वाद्यंत्र, और सेनांगानाम यानी सेना के अंगवाची शब्दों में द्वंद्व समास होने पर एकवल भाव हो जाता है। एकवल भाव का मतलब समाहार, समाहार को एकवल भाव कहता है। ठीक है, एक पद भाव हो जाता है यानी समाहार हो जाता है ना। तो यह द्वंद्व समास, यह द्वंद्व समास, यह द्वंद्व समास प्राणी के अंगों में, प्राणी, प्राणी का मतलब होता है प्राणी, और जो भी प्राणी हैं उन प्राणियों की बात करें तो यहां जो भी प्राणी होंगे उन प्राणी के अंगवाची शब्दों, प्राणी के अंगवाची शब्दों, प्राणी के अंगवाची शब्दों, ठीक है, में तथा तूर्य, और तूर्य का मतलब क्या होता है, वाद्यंत्र है ना, तूर्य, तूर्य, और तूर्य का मतलब होता है वाद्यंत्र, एवं एवं सेना के, सेना के अंगों, सेना के अंग, जो सेना के जो भी
अंगवाची शब्दों में, सेना के अंग, अंग का मतलब अंगों में है ना, सेना के अंगवाची शब्दों में, सेना के अंगवाची शब्दों में है ना, समाहार यानी पुंगवद भाव यानी एकवद भाव हो जाता है ना। एकवद भाव का मतलब में, देखिए अब हम बात करें किसकी, द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास किसमें होता है, समाहार में होता है ना। तो सेना के अंगवाची शब्दों में द्वंद्व समास होने पर, द्वंद्व समास होने पर एकवद भाव, एकवद भाव, एकवद भाव का मतलब समाहार हो जाता है, हो जाता है। देखिए सूत्र क्या लिखा गया है कि द्वंद्वस्य प्राणी तुर्य सेनांगना, कहता है कि यह द्वंद्व जो समास है प्राणी के अंगवाची शब्दों में तथा सूर्य एवं सेना के अंगवाची शब्दों में द्वंद्व समास होने पर एकवद भाव, एकवद भाव का मतलब होता है समाहार, समाहार के मतलब समाहार हो जाता है। एकवद भाव का मतलब क्या होता है भाई, समाहार हो जाता है। क्या हो जाता है, समाहार हो जाता है। किन में हो जाता है, यानी जब द्वंद्व समास करेंगे तो प्राणी के अंगवाची शब्दों का, सूर्य यानी तूर्य का मतलब वाद्यंत्रों का, और अंगवाची शब्दों का जब समास होता है तो समाहार का जो है वो क्या हो जाता है, एकवद भाव हो जाता है। समाहार का क्या हो जाता है, एकवद भाव हो जाता है। ठीक है, अब हम इनकी बात करें उदाहरण की। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो एक हो गए विग्रह और एक हो गए समासपद। ठीक है, तो विग्रह की बात करें तो विग्रह के रूप में अब जो समाहार था वो उसका क्या हो गया, एकवद भाव। एकवद भाव का मतलब हो गया जैसे पानी, पानी का मतलब होता है हाथ, तो शब्द लिखा है पानी च पादौ च। अगर आप समाहार में प्रयोग करेंगे तो तेषाम समाहार है ना, और ऐसे लिखेंगे तो पानी च पादौ च, पानी च पादौ च। जैसे कंठश्च, कंठ प्राणी के अंग है ना भाई, कंठश्च कंठ, और कंठश्च ओष्ठौ च, कंठश्च दो बार प्रयोग कर दिया छ का, कंठश्च ओष्ठौ च। ठीक है, ये हो गए प्राणी के अंग। अब बात करें तूर्य, जैसे एक और शब्द लिख लेते हैं फिर भी, शिरश्च गिरवाच, सिर और गिरवा यानी गर्दन। अब हम बात करें किसकी, अब हम बात करें हैं, अब बात करते हैं उनकी, जैसे वाद्यंत्र, वंशीश्च, वंशी, वंशी का मतलब वाद्यंत्र है ना, बजाने का बंसी। तो बात करें किसकी, वंशी च, वंशी च वीणा च, वीणा च, वंशी और वीणा शब्द की बात करें, वीणा जो शब्द है ना, वीणा की बात कर रहे हैं, वंशी और वीणा, वंशी च वीणा च। ठीक है, अब हम बात करें सेना की टुकड़ियों की, रथिकाश्च, रथिकाश्च, रथिकाश्च अश्वा रोही च, है ना। रथिका यानी रथ वाले, अश्व यानी घोड़े वाले, है ना। रथिकाश्च अश्वारोहीश्च, रथिकाश्च अश्वारोहीश्च। जैसे शब्द की बात करें, सादयश्च, सादयश्च, सादयश्च पदाताश्च, पदाताश्च यानी सेना की जो टुकड़ियां हैं। प्राणी, पानी का मतलब पानी यानी हाथ, पाद यानी पैर। तो बताओ शब्दों को मिलाकर के लें तो क्या बनेगा, पानी पादम, पानी पादम। कंठश्च ओष्ठच कंठोष्टम, क्या बन गया, कंठोष्टम। ठीक है, शिरस्य गिरवाचा, तो क्या बनेगा, सिर ए, और आगे क्या है, शिरस्य गया शिरो गिरवम, शिरस्य गिरवाच क्या बन गया, शिरो, और सिर का मतलब सिर, और गिरवम यानी गिरवा गर्दन, शिरो गिरवम। वंशी च वीणा च, तो वंशी वीणम, वंशी, वंशी वीणम, वंशी वीणम।
देखो क्या बनेगा, रथिका च अश्वारोही च, तो रथिकाश्वरोहम क्या बनेगा, रथिका अश्वारोहम, रथिकाश्वा अश्वारोहम, रथिकाश्वारोहम अश्वारोहम। साद यस्य पदाताश्च, तो बताओ शब्द क्या बनेगा। तो इसकी बात करें साद यस्य पादतोस्तम, तो बताओ क्या बनेगा, सादी पदातम, सादी पदातम, सादी पदातम। देखिए हमारा सूत्र क्या था, सूत्र की बात करें तो सूत्र ये था द्वंद्वस्य प्राणी तूर्य सेनांगानाम, कि द्वंद्व जो ये समास है, द्वंद्व जो समास है वह प्राणी के अंगवाची शब्दों के साथ, ठीक है, तूर्य का मतलब वाद्यंत्रों के साथ, और सेना के अंगवाची शब्दों के साथ में यह द्वंद्व समास होता है। और यहाँ समास होने पर एक पद भाव हो जाता है, यानी समार का क्या हो जाता है, एक पद भाव हो जाता है, ठीक है। बात करें तो हमने शब्दों का प्रयोग किया, पहले अंगवाची शब्दों का प्रयोग किया, जैसे पाणी च पादौ च क्या बन गया, पाणीपादम, कंठश्च उष्टोश्च क्या बन गया, कंठोष्टम, शिरस्य गिरवा से क्या बन गया, शिरो गिरवम, वंशी च वीणा से क्या बन गया, वंशी वीणम, रथिका च अश्वारोही च रथिकाश्वारोहम, जैसे सादयस्य पादतश्च सादी पदातम, सादी पदातम। तो यहाँ देखिए वंशी और वीणा वाद्यंत्र हो गया, और रथिकाश्वारोहम साद पदातश्च ये क्या हो गए, सेना के अंग हो गए, टुकड़ियां हो गई, और शिरस्य गिरवा ये यानी प्राणी के अंग हो गए। तो यहाँ देखिए इनके अंदर यदि समस्त पदों का जो मेल हो रहा है, दो पदों की समास हो रहा है, तो यहाँ समाहार का क्या हो रहा है, एक पद भाव हो रहा है। और पदों की बात करें तो बताओ क्या बन रहा है, पाणी च पादम से क्या बन गया, पाणी पादम, क्या बन गया भाई, पाणी पादम, पानी 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 है। तो देखो पानी में यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया है ना, निर्णी में यहाँ छोटा है, एक वचन का प्रयोग किया है। ओष्टौ कंठोष्टम, शिरस्य गिरवा शिरो गिरवम, वंशी च वीणा च वंशी वीणम, रथिका च अश्वारोही च रथिकाश्वरम, और साद यस्य पदार्थ क्या बनेगा, सादी पदातम, क्या बनेगा, सादी पदातम, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। अब देखिए एक सूत्र है और नियम नंबर 2, इसका एक नियम और है, उस नियम की बात करें तो नियम नंबर ये है, शूद्र जंतव्य सूत्र है, और सूत्र की बात करें तो सूत्र है शूद्र, शूद्र शब्द की बात करें क्या लिखा गया है, शूद्र जंतव्य। देखो शूद्र का मतलब होता है छोटा और जंतव्य यानी जंतुओं का, यानी शूद्र का मतलब होता है छोटे, और छोटे यानी छोटे जो जंतु है, यानी छोटे जंतुवाचक शब्दों में भी द्वंद्व समास होने पर एक पद भाव हो जाता है। एक पद भाव का मतलब समार का एक पद हो जाता है ना। और छोटे जंतु से मतलब क्या है, अनकुलात शूद्र जंतु है, उन्होंने लिखा भी है कि नेवले से जो छोटे हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, शूद्र कहेंगे, छोटा जंतु कहेंगे। तो इसका मतलब हुआ छोटे जंतुओं का भी द्वंद्व समास होने पर एक पद भाव हो जाता है। एक पद भाव का मतलब समाहार हो जाता है, समाहार का और क्या हो जाता है, एक पद भाव हो जाता है। इसमें आगे लिखा है विशेष, क्या लिखा है भाई, और एक सूत्र लिखा है अनकुलात शूद्र जंतव्य, अनकुलात शूद्र जंतव्य। क्या लिखा है भाई, सूत्र लिखा गया है अनकुलात शूद्र जंतव्य। शूद्र यानी छोटे जंतु कौन कौन से होते हैं, किसी ने कहा कि छोटे के अंदर सभी छोटे जंतु आ गए क्या, तो उन्होंने कहा शूद्र जंतव्य छोटे जंतुओं का भी द्वंद्व समास होने पर एक पद भाव हो जाता है, यानी एक ही वध रहता है। तो उन्होंने कहा कि एक पद में क्या लिखे, तो उन्होंने कहा अनकुलात शूद्र जंतव्य, कि भैया छोटे जंतुओं में आपको केवल वही जंतु लेने हैं, कौन से वाले, नेवले से क्या हो छोटे हो, नेवले से छोटे, नेवले से जो छोटे जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शूद्र जंतु कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ नेवले से छोटे जंतु, नेवले से छोटे जंतु, अनकुलात छोटे, नेवले से छोटे जंतु
छोटे जंतु क्षुद्र जंतु होते हैं, क्षुद्र जंतु होते हैं। नेवले से जो छोटे हैं उन सबको आप क्या कह सकते हो, क्षुद्र जंतु कह सकते हो। ठीक है, सूत्र ये कह रहा है क्षुद्र जंतु है, तो छोटे जंतुओं का भी दोनों समास होने पर एकवद भाव हो जाता है। एकवद भाव का मतलब दोनों के स्थान पर एक ही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ अनुकूलात ये नेवले से छोटे जो जंतु हैं उन जंतुओं को हम क्या कहेंगे, क्षुद्र जंतु। अब हम इसकी बात करें तो हमें छोटे छोटे जंतु देखने हैं, तो विग्रह और एक क्या होगा, समस्त पद। ठीक है, विग्रह की बात करें जैसे यूकाश्च, युका मतलब होता है युका, तो युकाश्च, लिकाश्च, युकाश्च लिकाश्च। जैसे वर्षिकाश्च, वर्षिका और वर्षिकाश्च, मूसिकाश्च। देखो युग, जैसे एक तो होती है युग का मतलब जू, जो सिर में होती है ना जू, उसकी बात कर रहे हैं जू। और एक होती है लीक, आपने सुना होगा, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कईयों के सिर में जुएं हो जाती है, तो यहाँ उनकी बात कर रहे हैं। एक जुआ और एक जुआ से भी छोटी, जुआ का मतलब खेल वाला नहीं, जू की बात कर रहा हूँ मैं, जू। और एक होती है लीक, जू से भी जो छोटी होती है वो लीक होती है। अच्छा बताओ, वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू और मूषिक का मतलब होता है, मूषक का मतलब होता है चूहा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ वृश्चिका है, मूषिका भी हो सकता है, मूषक भी हो सकता है। ठीक है, तो वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू। ठीक है, शब्द की बात कर रहे हैं हम लोग वृश्चिका, और वृश्चिक की बात करें तो इन शब्दों को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। शब्द क्या है, वृश्चिका और मूषिक नहीं है, मूषक होता है। शब्द की बात करें तो वृश्चिकाश्च, मूषक मालूम, मूषकाश्च। बताइए, वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू और मूषक का मतलब होता है चूहा। ये दोनों जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, पदों का प्रयोग किया है, ये बताओ नेवले से छोटे होते हैं क्या? हाँ, नेवले से छोटे होते हैं, क्योंकि नेवला तो इनसे क्या होता है, बड़ा होता है। क्षुद्र जंतुओं की बात हो रही है, सूत्र ये कहता है केवल क्षुद्र जंतुओं का ही होगा, तो क्षुद्र जंतु का मतलब छोटे, और क्षुद्र का मतलब छोटे कौन कौन से, नेवले से छोटे। तो बताओ, बात करें किसकी, यूकाश्च, लिकाश्च, है ना, ल्यूकाश्च, लिक्साश्च, यूकाश्च, लिक्साश्च। शब्द की बात करें, यू का मतलब होता है जू, और लिक्सा का मतलब होता है, लिक्साश्च का मतलब होता है लीक, है ना। तो बताओ क्या बन जाएगा इसका समस्त, यूका लिक्सम। जैसे इसका क्या बनेगा, वृश्चिका। देखो वृश्चिक, अब देखो शब्द की बात करें वृश्चिक मूषकम, तो वृश्चिक मूषकम, मूषक का मतलब क्या होता है, चूहा। वृश्चिक का मतलब होता है चूहा, और मूषक का मतलब होता है वृश्चिक। यहाँ देखो, यहाँ इस शब्द की बात करें तो भी देखो यहाँ पर यूकाश्च, इस शब्द की वृश्चिका, तो वृश्चिकश्च। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यूकश्च शब्द की बात करें, यूकाश्च, लिक्साश्च, यूकाश्च। एक बार रिपीट कर देता हूँ सारा, देखिए एक बार सूत्र देखिए। क्षुद्र जंतु वह कहता है छोटे जंतुओं का भी द्वंद्व समास होने पर एक पद भाव हो जाता है। अनकुलात क्षुद्र जंतु नेवले से छोटे जंतु क्षुद्र जंतु होते हैं। ठीक है, विग्रह की बात करें तो छोटे जंतुओं की यानी नेवले से छोटे जंतुओं की बात होगी। बताओ शब्द क्या है, यूकाश्च, लिक्साश्च। यूका का मतलब होता है यूक, और यूक का मतलब ये हुआ कि जूम, और लिक्साश्च का मतलब होता है लीक, जूम और लीक। तो बताओ क्या बनेगा, यूकालिक्सम। ठीक है, जैसे वृश्चिकश्च, वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू, और मूषक का मतलब होता है चूहा, तो क्या बन जाएगा, वृश्चिकम मूषकम। क्या लिखेंगे, वृश्चिकः मूषकम। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला एक नियम है, नियम नंबर 3, और इसका एक सूत्र लिखा गया है। सूत्र की बात करें तो ये साम विरोध है शाश्वती का, ये साम च विरोध है
सूत्र लिखा गया है ये साम च विरोध है, ये साम च विरोध है शाश्वतिक है। ये साम च विरोध शाश्वतिक है। देखो सूत्र में क्या लिखा गया है, ये साम यानी जिन प्राणी में, इसका मतलब होता है ये साम का होता है जिन प्राणियों में वीर भाव यानी दुश्मनी वीर भाव जन्मजात होता है यानी ऐसाम चाहे विरोध का मतलब होता है वीर भाव, शाश्वत यानी जन्म शाश्वत होता है, लगातार अनरत होता है, लगातार होता है, कभी रुकावट होती ही नहीं है। कुछ प्राणी ऐसे हैं कि उन प्राणियों में हमेशा झगड़ा ही रहता है ना। तो उनमें द्वंद्व समास होने पर एकवद भाव हो जाता है, एकवद भाव हो जाता है। देखिए सूत्र क्या लिखा है, ये साम च विरोधा शाश्वतिक है, यानी जिन प्राणियों में वीर भाव जन्मजात होता है, कि जिन कुछ प्राणी ऐसे हैं कि जिन प्राणियों की बात करें तो उन प्राणियों में हमेशा क्या होता है, वीर भाव यानी झगड़ा होता है। वो एक दूसरे को देखते ही सोचते हैं कि इसको नष्ट कर दें, है ना। तो कुछ प्राणी ऐसे हैं कि उन प्राणियों में जन्मजात ही वीर भाव आता है, ठीक है। तो उन प्राणियों की बात करें, उनको कोई सिखाता नहीं है, उनको कोई ट्रेन नहीं करता है कि भैया आप इससे झगड़ा करो, इससे दुश्मनी लो, लेकिन उनमें स्वभाव होता है, उनका स्वभाव ऐसा होता है। तो उनमें भी द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास की बात करें तो उन द्वंद्व समास वाले पदों की बात करें तो उनमें एकवद भाव हो जाता है, यानी समार का क्या हो जाता है, एकवद हो जाता है ना। जैसे बात करें उदाहरण की, तो ऐसे पद कौन कौन से हैं, तो उदाहरण की बात करें तो जैसे विग्रह की बात करें, अहि अहिश्च। अब देखो अहि का मतलब होता है सर्प। शब्द की बात करें अहिश्च और नकुलश्च। सांप और नेवले में आपने भी देखा, अरे भाई किसने शिकायत थोड़ी है सांप को नेवले को, इन दोनों के झगड़ा होगा नहीं। जन्म से क्या होता है, नेवला क्या करता है, सोचता है सांप को नष्ट कर दूं, और सांप सोचता है किसको नष्ट कर दूं, नेवले को नष्ट कर दूं। दोनों में झगड़ा होता है, स्वभाव ही ऐसा है इनका कि इनमें अपने आप भी क्या है, वीर भाव है। वीर भाव का मतलब झगड़ा है। तो बताओ अहिश्च नकुलश्च, बताओ अहि का मतलब होता है सर्प और नकुलश्च का मतलब होता है सांप। देखो काकश्च उल्लूकाश्च, कौवा और उल्लू। कौवे में और उल्लू में भी क्या होता है, हमेशा क्या होता है, झगड़ा दिखाई देता है। देखो अब शब्द की बात करें मार्जरश्च मूषकश्च। मार्जर का मतलब होता है बिल्ली या बिल्ला, जो भी होता है ना, उसकी बात करें ना। विडाला का मतलब होता है बिलाव। तो मार्जरश्च मूषक और चूहा, मतलब चूहा और बिल्ली में भी क्या होता है, शाश्वत क्या होता है, विरोध होता है। तो इनमें भी क्या होगा बताओ भैया, द्वंद्व समास और एकवद भाव में होगा। इसका हम क्या बनाएंगे अब, समस्त पद। जब इसका हम समस्त पद का प्रयोग करेंगे, देखो बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कुछ प्राणियों में जन्मजात वीर भाव होता है, और उन वीर भाव वाले जानवर की बात करूं तो द्वंद्व समास होता है, तो उनमें एकवद भाव हो जाता है। समाहार का क्या हो जाता है, एकवद भाव हो जाता है। बात करें विग्रह की, जैसे अहिश्च नकुलश्च, अहि का मतलब होता है सर्प और नकुलश्च यानी नेवला। बताओ नेवले और सर्प में शाश्वत विरोध होता है कि नहीं होता है, होता है। काकश्च उल्लूकश्च, कौवे और उल्लू में भी होता है कि नहीं होता है भैया, होता है। मार्जरश्च मूषकश्च, बिल्ला मतलब जो होता है ना बिलाव, जिसे हम कह सकते हैं बिलाव, और बिलाव और चूहे में बताओ विरोध होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। क्योंकि बिल्ली देखती है चूहे को, और बिलाव जो होता है ना चूहे को देखते ही उस पर झपट्टा मारता है। कौवा उल्लू पे मारता है ना। और बताओ अहिश्च नकुलश्च, नेवला सर्प पे क्या मारता है, झपट्टा, यानी सोचता है इसको नष्ट कर दूं। तो इनमें शाश्वत क्या है, विरोध। जैसे अहि नकुलम शब्द की बात करें तो क्या बन गया, अहि नकुलम। शब्द की बात करें तो क्या बन गया, अहि नकुलम, अहि
नकुलम। शब्द की बात करें तो क्या बन गया, काकोलुकम, काका प्लस उल्लू तो काकोलुकम। जैसे मार्जर से मूसक से बताओ क्या बन गया, मार्जरे मूसकम, मार्जरे मूसकम। मार्जर का मतलब क्या होता है, बिलाव, और क्या हो गया, बिलाव के साथ ही मूसक चूहा। तो इनमें भी क्या होता है, इनमें भी शाश्वत क्या होता है, विरोध होता है। ठीक है, अब एक सूत्र और प्राप्त होता है वैसे तो विप्रतिषेधम जानाधिकरणे, है ना। जैसे उनकी बात करेंगे अब थोड़ा आगे चल के। तो यहां देखिए, ये शाम जो विरोध शाश्वतिक है, जिन प्राणी में वीर भाव जन्मजात होता है उनमें द्वंद्व श्वास होने पर एक पद भाव हो जाता है। सूत्र की बात करें तो अहिश्च नकुलस्य, सूत्र हमने पढ़ लिया। सूत्र कहता है अब कि अहिश्च नकुलस्य अहिनकुलम, काकस्य उल्लुकस्य काकोलुकम, मार्दरस्य मुस्कस्य मार्दर मुस्कम। चलो हम आगे चलते हैं। एक अन्य नियम और है, नियम नंबर 4। उस नियम नंबर 4 की बात करें तो उसका मतलब ये हुआ, तो सूत्र की आवश्यकता नहीं है, और सूत्र की आवश्यकता नहीं, विप्रतिसिद्धम चानाधिकरणम, सूत्र लिख ही देते हैं। और सूत्र की बात करें, सूत्र है विप्रतिसिद्धम, विप्रतिसिद्धम। सूत्र क्या लिखा है, विप्रतिसिद्धम, विप्रतिसिद्धम चानाधिकरणम, विप्रतिसिद्धम चानाधिकरणम, चानाधिकरणम, विप्रतिसिद्धम चानाधिकरणम, चानाधिकरणम। इसका मतलब था एक दूसरे के विपरीत होने पर भी, एक दूसरे के विपरीत होने पर भी विकल्प से एकवद भाव हो जाता है, एकवद भाव हो जाता है। एक दूसरे के विपरीत होने पर भी, यानी जो पुंगवद भाव होता है ना, द्वंद्व समास होने पर, यानी शब्दों में द्वंद्व समास होने पर, एक दूसरे के विपरीत होने पर, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों में, यानी एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं ये, और विप्रसिद्धम यानी विप्रतिसिद्धम यानी एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों के होने पर, है ना। इसका मतलब हुआ एक दूसरे के विपरीत, है ना, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों में द्वंद्व समास होने पर, शब्दों में द्वंद्व समास होने पर क्या हो जाता है, होने पर, देखो क्या लिखा है, होने पर विकल्प से एकवद भाव हो जाता है। इसका मतलब हुआ विप्रतिसिद्धम चानाधिकरणम, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों में द्वंद्व समास होने पर विकल्प से एकवद भाव हो जाता है। क्या हो जाता है, एकवद भाव हो जाता है। जैसे देखो विपरीत अर्थ वाले हैं, उदाहरण की बात करें, जैसे मान लो विग्रह, और विग्रह की बात करें, और एक हो गया हमारा समास यानी समस्त पद। ठीक है, विग्रह की बात हो गई, समस्त पद की बात हो गई। विग्रह की बात करें जैसे शीतम च, उष्णम च, ठीक है, शीतम च उष्णम च। जैसे बात करें सुखम च दुखम च। देखो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूं, विप्रतिसिद्धम चानाधिकरण में कहता है एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों में
द्वंद्व समास होने पर विकल्प से एक पद भाव हो जाता है, यानी एक पद भाव का मतलब होता है यानी समार होता है और समास का एक पद भाव हो जाता है। और विग्रह दोनों पद क्या हैं कि अलग अलग अर्थ वाले होंगे और दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। सर्दी और गर्मी दोनों एक दूसरे के विपरीत है, सर्दी होती है तो गर्मी नहीं होती, गर्मी होती है तो सर्दी नहीं होती। सुख होता है तो दुख नहीं होता और दुख होता है तो सुख नहीं होता, दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं। दोनों विपरीत वाले अर्थ वालों के होने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है भैया, बताओ। समस्त पद जब हम बनाएंगे तो दोनों के स्थान पर विकल्प से एक पद भाव हो जाता है। किससे होता है भाई, विकल्प से होता है ना, तो विकल्प से होगा तो शीतोष्णम भी बनेगा, शीतोष्णी भी बनेगा। जैसे सुख दुखम भी होगा, सुख दुखे भी होगा, तो सुखम च दुखम च शीतम च उष्णम च। जैसे जीवन जन्म होना और मरना, जैसे जीवनम च मरणम च, दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं। समस्त पद की बात करें तो विकल्प से बनेगा, एक तो साधारण बनेगा, तो शीतम च उष्णम च तो क्या बनेगा या शीतोष्णम। जैसे सुखम च सुख दुखम ऐसे जीवन मरणम। ठीक है, अब हम बात करें इनके दोनों रूप बन रहे हैं, विकल्प से एक सामान्य रूप बन रहा है, तो इसका एक रूप और क्या बनेगा, शीतोष्णे। इसका क्या बनेगा, सुख दुखे। इसका क्या बनेगा, जीवन मरणे। तो एक रूप हो गया विकल्प से, विकल्प के अभाव में। तो कितने कितने रूप बन गए, दो रूप बन रहे हैं। ठीक है, बात करें एक बार से फिर से रिपीट करता हूं कि ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका जो अर्थ है, अर्थ में हमेशा दोनों के अर्थ क्या है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं पद हैं, और उनका जब हम द्वंद्व समास करते हैं तो द्वंद्व समास करने पर जो पुंवद्भव भाव का कार्य है वह विकल्प से होता है, विकल्प के अभाव में सामान्य रूप प्राप्त होगा। तो शीतम च उष्णम से क्या बनेगा, शीतोष्णम, और एक रूप क्या बनेगा, शीतोष्णी। जैसे सुखम च दुखम से क्या बनेगा, सुख दुखम और सुख दुखे। जैसे जीवनम च मरणम से क्या बनेगा, जीवन मरणम और जीवन मरणे। देखिए अब हम बात करें इसी के साथ हमारा जो समास था कौन सा, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास को हमने 3 प्रकार से पढ़ा है ना, इतरेतर, एकशेष और समाहार। ठीक है, और अलग अलग नियमों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी है। इसी के साथ हमारा जो समास था कौन सा, द्वंद्व समास, वो क्या होता है, समाप्त होता है। चलो अब हम आगे जब हमारी कक्षा होगी उस कक्षा में हम एक समास हमारा जो बचा हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वह शेष बचा हुआ समास है उसका नाम है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास बच रहा है भाई, बहुब्रीहि समास। आगे वाली कक्षा होने तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहे हैं, क्योंकि यह जो हमारी एग्जाम होने वाली है रीट की, उस रीट की एग्जाम में संस्कृत आपके लिए बहुत उपयोगी है, 30 नंबर के बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे वाली कक्षा होने तक के लिए धन्यवाद।